दिन टलने से भाव में तेजी बनती हुई दिखाई दी। नामेक्स पर हमने भाव $67 तक जाते हुए देखे थे। WTI क्रूड $64 तक हमने जाते हुए देखा। अभी भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। नरेंद्र थनेजा हमारे साथ बने हुए एनर्जी एक्सपर्ट। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पिछली बातचीत जब आपसे हो रही थी तब क्लियरली आपने यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कब क्या स्टेटमेंट आ जाए, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट हम तमाम कमोडिटीज़ पर देख रहे हैं। अब उन्होंने चीन अमेरिका के बीच की जो डर था कि रिश्ते खराब और हो सकते हैं, ऑयल पर इम्पैक्ट आएगा, अब कहीं ना कहीं वो डर थोड़ा सा एस्केलेट होता हुआ दिखाई दिया है। कैसे देखते हैं आप इन रीसेंट डेवलपमेंट्स को, ट्रंप स्टेटमेंट्स को, प्राइस मूवमेंट को, क्या व्यू है आपका? देखिए, मैं पहले चीन की बात कर लेता हूं। जो ट्रंप साहब ने दिखाया रवैया, देखिए चीन के ऊपर उन्होंने तमाम धमकी दी, सैंक्शंस की बात करी, वगैरह वगैरह करी, लेकिन चीन ने उस सब की कोई परवाह नहीं करी है। चीन अच्छी तरीके से जानता है कि ट्रंप साहब कितनी भी बात करें, लेकिन बिना चीन की मैन्युफैक्चरिंग की जो चीजें हैं और इसके अलावा चीन के व्यापार के और जो चाइनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट है अमेरिकन ट्रेजरी के अंदर, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें आंख दिखाने की भी जरूरत नहीं, ना कोई चीखने चिल्लाने की जरूरत थी, वो चुप रहे और ट्रंप साहब को समझ में आ गया। तो चीन की बिल्कुल हालात अलग है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे तीन चीजें हैं। डिमांड एंड सप्लाई में उठा करके देखते हैं तो किसी भी कोई डिमांड में तो ऐसे कोई बढ़ोतरी दिखाई नजर नहीं आ रही है, और सप्लाई साइड में ऐसा अभी कोई बहुत बड़ा अभी तक कंस्ट्रेंट हुआ नहीं है। जरूर ट्रंप साहब ने भारत को जो धमकी दे रखी है और साथ में अनाउंस भी कर दिया टैरिफ, अब उससे क्या कुछ डिसरप्शन होगा नहीं होगा अभी देखने वाली बात है। दूसरी जो अगर आप आते हैं, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ महायुद्ध जो चल रहा है, उसमें काफी जो है हम देख रहे हैं चीन को लेकर के उन्होंने क्या करा, भारत को लेकर के वो क्या कर रहे हैं, ईयू को लेके क्या कर रहे हैं। इसलिए जो है अभी इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर में क्या होगा। लेकिन तीसरी बात, जियोपॉलिटिक्स, अब उसमें सबकी नजर अलास्का पे है कि ट्रंप साहब और पुतिन साहब की मीटिंग होने वाली है। अब ये बहुत बड़ा एजेंडा है कि अगर, क्योंकि जितना कुछ वो कर रहे हैं, या तो वो टैरिफ वॉर जीतने के लिए कर रहे हैं या वो रूस के ऊपर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। उन दोनों में भारत बीच में आ जाता है, क्योंकि टैरिफ वॉर में भी भारत को वो लपेट रखा है उन्होंने, और यूक्रेन को लेकर के भी उन्होंने लपेट रखा है। वो कहते हैं भाई भारत के माध्यम से वो रूस पर दबाव डाल रहे हैं। तो इसलिए जो तेल की जहां तक कीमत का सवाल है, कीमत की तेल इस जगत जो है, तेल बाजार इस समय जो है वो फिंगर्स क्रॉस वाली स्थिति के अंदर है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा। सबकी पहली नजर इस पे है कि अलास्का में क्या होता है, और दूसरी इस बात पर नजर है कि टैरिफ को लेकर के ट्रंप साहब कभी आगे पीछे का जो एलिफेंट डांस करते हैं, उसमें अगला कदम कहाँ होता है, एलिफेंट आगे जाता है या पीछे जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली मिस्टर तनेजा, फिर इनफैक्ट ये डेवलपमेंट्स जो साल की शुरुआत से हम लगातार देख रहे हैं, अब एक अब तक का जिस तरीके का रिएक्शन कच्चे तेल का आया है इन तमाम डेवलपमेंट्स पर, उसको ध्यान में रखते हुए, इनफैक्ट सभी डेवलपमेंट्स पर, सिर्फ ये टैरिफ की ही बात नहीं, फिर चाहे वो ओपेक का स्टांस हो या फेड का इम्पैक्ट हो या फेड की अपकमिंग मीट हो, क्या रेंज, ब्रॉडर रेंज आप देख रहे हैं कच्चे तेल की? देखिए, अब जो जैसे मैंने अभी ये तीन आपको बिंदुओं पे हालात बताए, इसमें रेंज की बात करना मुश्किल है, लेकिन लगता है ऐसा है जो वो खेल रहे हैं, खासतौर से जो भारत पर दबाव डाल रहे हैं रूस से तेल ना हो, मुझे लगता नहीं भारत रूस से तेल लाना बंद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाला है, और साथ में जो उनका टैरिफ युद्ध है उससे कीमतों पर दबाव जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेंज की बात अगर आप इंसिस्ट करें तो मैं कहूंगा कि भाई 60 से 70 के बीच में ही रहेगा। कभी 60 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा, इसके आसपास घूमना चाहिए। अब कोई डिस्ट्रप्शन हो जाए खासतौर से भारत का रूस से तेल को लेके या और कुछ, तो फिर कहना मुश्किल होगा। ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर।